नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो लगभग आज 2/3 जनता को ग्रसित कर चुकी है। हाई बीपी पूरी दुनिया में शुगर के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट या लोगों को अफेक्ट करने वाली बीमारी है वो है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। अगर आज हम इसकी चर्चा करें तो इससे होने वाले नुकसानों के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। बहुत से लोग समझते हैं मेरा बीपी बढ़ गया है, मैं टैबलेट खाऊंगा और समय काटता रहूंगा। फिर क्या आप ये जानते हैं कि हाई बीपी से आपका हार्ट फेल हो सकता है, हाई बीपी से आपकी किडनी फेल हो सकती है, हाई बीपी से आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। हाई बीपी परसिस्टेंट रहने से आपका जो हार्ट है उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर मैं कहूं तो ऐसे पेशेंट के अंदर आरबीपी हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन, हाइपरट्रोफी ऑफ वेंट्रिकल्स। ऐसे पेशेंट के अंदर कभी भी घबराहट होना, सांस फूल जाना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एलबीबी की अगर मैं बात करूं तो ये सब लक्षण बीपी की वजह से होते हैं। ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, लकवा मार जाना, ये भी बीपी की वजह से। और सबसे ज्यादा जो दुखदाई, जीवन को बेकार करने वाली बीमारी है वह है किडनी का फेलियर, वो भी हाई बीपी से होता है। अब हाई बीपी के कारणों की बात करें तो आज के अंदर जो हम भोजन लेते हैं जिसमें हाई पेस्टिसाइड्स है, जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं, नॉनवेज का प्रयोग करते हैं, अनटाइमली फूड हैबिट्स हमारी है, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, उन लोगों में हाई बीपी देखने को मिलता है। अच्छा, आज की दुनिया में अगर किसी पूछो सारे इंसान कहेगा जी मुझे बीपी है क्योंकि मुझे स्ट्रेस है। एक्चुअली में स्ट्रेस इंड्यूस बीपी क्षणिक होता है और क्षणिक के बाद ठीक हो जाता है, जैसे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मान लीजिए एग्जांपल, अभी मॉर्निंग में आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो हो सकता है ब्लड का प्रेशर, हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाए, पर ग्रेजुअली वो शाम तक कम हो जाती है। लेकिन परसिस्टेंटली अगर आपका बीपी हाई रहता है मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, तो उसका एकमात्र कारण जो है, उस कारण का नाम है आपकी डाइट। ऐसी कोई दवाई एलोपैथ में नहीं है जो बीपी को ट्रीट करती हो। बीपी को मैनेज तो करने वाली दवाई बीटा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स हैं, ये सब द्रव्य तो है, परंतु इनको ठीक नहीं करती, मैनेज करती। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएं, तो आपको लेना है भोजन के अंदर, नाश्ते में फल ज्यादा से ज्यादा खाएं, सब्जियां प्रयोग करें, सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, पहाड़ी नमक का। इससे आपके ब्लड प्रेशर पे गिरावट आएगी, हार्ट का प्रेशर कम होगा और शरीर की क्षमता बढ़ेगी। उसके साथ में आप लोगों को निरंतर योगा करना पड़ेगा, नाक में तेल डालना पड़ेगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपका बेटर हो और बॉडी की स्ट्रेंथफुलनेस वापस आए। बहुत से लोग इसके अंदर अभ्यंगम यानी मांसपेशियों को सॉफ्ट रखने के लिए, फ्रेजाइल रखने के लिए, इजी रखने के लिए अभ्यंगम कराते हैं। अब इन दोनों चीजों का, खाने पीने का और अभ्यंगम में क्या लेन देन है, मैं आपको समझाता हूं। बीपी होने के 3 ऑलमोस्ट कारण पूरी दुनिया को पता है। पहला, हाइपर कोलेस्टेरोलिया, यानी आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। इस स्थिति में लिवर को वो चीजें देनी है जिसको लिवर इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा है हार्डनिंग ऑफ वेसल, और जैसे आप ऑयल लगा के मसाज करते हैं, बॉडी को सॉफ्ट करते हैं, ब्लड वेसल सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बॉडी का प्रेशर झेल पाती है। इसी प्रकार विरेचन, मल का साफ हो जाना, गंदगी का साफ हो जाना, जिससे आपकी बॉडी में जो भी हार्डनिंग थी वो मल के रास्ते निकल जाए। और तीसरा कारण अगर मैं बोलूं तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी जो ब्रेन से उत्पन्न होती है, जिसके लिए नासस से शुरू द्वारा, यानी नाक के अंदर डालिए देसी गाय का घी, बादाम रोगन तेल, और इससे क्या प्राप्त होगा, आपकी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। क्या आप सब लोग भी बीपी की बीमारी के अंदर
लिपिड प्रोफाइल करवा रहे हैं, बिल्कुल कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल ये बताती है कि आपके शरीर में जो लिपिड है वो अनडाइजेस्टेड पड़ा हुआ है, इसीलिए उसका ब्लड लेवल बढ़ा हुआ है, और उसके लिए लिवर एक्टिवेट करना ही इकलौता तरीका है। बहुत से लोग एटरवास्टिन, रोजुवास्टैटिन का प्रयोग करते हैं, और स्टैटिन्स केवल और केवल आपको आपके लिवर की फंक्शनिंग को एनहांस करके आपको फ्रूटफुलनेस फीलिंग देता है, लेकिन ग्रेजुअल लंबे समय में अगर रोजुवास्टैटिन और एटरवास्टैटिन का प्रयोग किया जाए तो लिवर की फंक्शनिंग डिरेंज हो जाती है, ओटीपीटी रेज हो जाते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप नेचुरल डाइट पे आए, लाइफस्टाइल में आए, वही एकमात्र चिकित्सा है बीपी की। अगर आप अपनी डाइट का पालन आज से शुरू कर दें, जो मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपका वेट अगर 70 किलो है तो 70 किलो है तो 70 इंटू 10 यानी 700 ग्राम के आसपास आपको खाना है नाश्ते में फल, फॉलोड बाय दिन में खाएं लंच से पहले सलाद 350 ग्राम के आसपास, जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज, ककड़ी, मूली, चुकंदर, इसका प्रयोग करें। स्पाइसी ऑयल बंद कर दें, बॉइल्ड हल्का तड़के वाला भोजन करें, और 30 डेज में गोलियों से मुक्ति पाएं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाए बीपी बीमारी से, तो तुरंत से डाइट का पालन करें, और उसके साथ में बच्चा, ब्राह्मी, सर्पगंधा का प्रयोग करें। आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल जानकारी अगर आपको दूं और किस बीमारी के बारे में दूं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।